तो आम देखी मेथड ऑफ प्रिपरेशन दुईटा। आई होप कि तुम्हें मन रखी दुई रिएक्शन के। ठीक अच्छे, मुझे पचारामी तुमको से दुई रिएक्शन तुमको जो आम गूगल मीट क्लास करमा है चेंज चेंज करके तुम पचारामी के प्रिपेयर कर ना मैंने मन रखब। ठीक अच्छे, तो आज आम देखमा किसी फिजिकल प्रॉपर्टी तापर आम केमिकल प्रॉपर्टी कथा डिस्कस ट्राए करमा कि ई वीडियो आम इथर सारिक आम टोटाल ई चैप्टर के कंप्लीट कर पारे। ठीक अच्छे, तो आम लेख पड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी देखमा। तो पहला प्रॉपर्टी लेख आम देखी बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ आम फेवरेट जिनस था बॉइलिंग पॉइंट है। तो आम जिन लेख द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज हायर देन इट्स आइसोमेरिक एल्कोहल है। तो जब मुझे दुईटा अलग अलग ग्रुप नेमी, सपोज गोटे इथर नेली आ गोटे एल्कोहल नहीं, जिनकी सामान मास थिबा, सामान नंबर ऑफ कार्बन, सामान नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थिबा है आ तार डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, गोटे इथर आ गोटे तुम एल्कोहल। तो से केस देखमा जे इथर रो बॉइलिंग पॉइंट सबुथ्रु है, बॉइलिंग पॉइंट सबुथ्रु लेस हवा। ठीक अच्छे, सॉरी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर इज लेस देन इट्स आइसोमेरिक एल्कोहल। जेना कि मैं सपोज नेली एग्जाम्पल थ्रू रू मुझे सपोज नेली CH3O CH3 आ गोटे नेली तार C2H5OH। देख इन देख से C2 इन H5 इन देख C2 इन H 6टा गोटे ऑक्सीजन, इन देख C2H 6टा गोटे ऑक्सीजन। तो समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छे है। तो C2H5OH किंतु इतार फंक्शनल ग्रुप कना गोटे इथर, इतार फंक्शनल ग्रुप तुम इटा कना तार ए फंक्शनल ग्रुपटा एल्कोहल। दुई समान अलग अलग प्रॉपर्टी किंतु सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसवा है, सेम मॉलिक्यूलर मास आसवा, किंतु देख बेले इतार बॉइलिंग पॉइंट बेसी है एज कंपेयर टू दिस वन। क्या है इनो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुए। तुमको कहते हाइड्रोजन बॉन्डिंग हबार लगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रे हाइड्रोजन प्रेजेंस रहाटा बहुत इंपोर्टेंट है। तुम बोलो ना कार्बन रे हाइड्रोजन लगे ना, से केस रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हुए। ऑक्सीजन रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थिबार माने हाइड्रोजन थिबार कथा, तारपर जे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कथा तुम चिंता करबो। ई केस रे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे। ठीक अच्छे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ई केस रे हेबा। तो आम जाइछु ऑलरेडी मैं कही तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होचे आउ गुटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग माने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार भीतर हेबा गुटे मॉलिक्यूल संगे आउ गुटे मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यदि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेबा इन ई केस रे, तो ताके भांगबाले तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी लागबा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दबा तुम बेसी। तो से केस रे बेसी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट हेबा एज कंपेयर टू द इथर्स। ठीक है, बुझी पार ऑटोमेटिकली है। तापर सेकंड पॉइंट लेख सॉल्युबिलिटी भी देख आम एल्कोहल आम सॉल्युबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जेहतु ओ रे एच लगी किंतु इथर रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ना हो जानला न, तार सॉल्युबिलिटी कण है लेस हो एल्कोहल अपेक्षा तार सॉल्युबिलिटी कण कम हो है टिके किछि ना किछि सॉल्युबल है किंतु बहुत कम है कि नहीं। तो लिखि दियो द सॉल्युबिलिटी ऑफ इथर इज वेरी लेस इन वाटर। ठीक है, ये भी बुझीपार तो पॉइंट। ठीक अच्छे, तापर नेक्स्ट पॉइंट है देख इन इथर रो गोटे बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है। तुम जिते भी आगे तुम रिएक्शन मैंने पढ़ब देख मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस रे इथर एज ए सॉल्वेंट भी निया हेसी, जदिव से वाटर सॉल्युबल नुहे है कि। तो गोटे इथर प्रॉपर्टी है तो सेटा बहुत केस रे सॉल्वेंट हिसाब से माने रिएक्शन रे निया हेसी। तो मोर लिखि दियो द इथर्स are used as a solvent in different reaction बहुत रिएक्शन रे गोटे सॉल्वेंट अनुसार देखिए आम यूज करें। आउ इम्पोर्टाट तार जब तुम आइडिया जानवर कि इथर केन्ता दिसी केन्ता नहीं है केन्ता तार कैरेक्टरिस्टिक केन्ता प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जानवा चाहूँ देन मन रखिपार जे CH3O CH3 है किंबा C2H5O C2H5 है इमान है गैसेस आर गैसेस बट जदि तार अलग भी इथर नवा तो गोटे लिक्विड है लिखि दियो बट अदर इथर्स आर कलरलेस लिक्विड है। तो यहाँ किसी तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टी मन रखिपार है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी है। दीज आर द टू इंपोर्टेंट
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द केसेस तुम सब केस बॉइलिंग पॉइंट आउ सॉल्युबिलिटी तुम ऑर्डर मैंने पचरा है जब नीट जेई क्वेश्चन देखो भी है तो तुम बॉइलिंग पॉइंट आउ सॉल्युबिलिटी नहीं भी तुम क्वेश्चन तुम्हें पाइपर है तुम फिजिकल प्रॉपर्टी तो टाइम डिले नहीं करी वेस्ट नहीं करी डायरेक्ट स्टार्ट करमा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथर और केमिकल रिएक्शन ऑफ इथर केमिकल रिएक्शन ऑफ इथर तो ई लेक्चर मुझे चाहूँ कि सरबार लगी इथर सारबार लगी ये मुझे टिके स्पीड रे जिमी है जो बुझी ना पार्ब तो स्टिल आम गूगल मीट तो भी क्लास नमा है तो तुम्हें गोटे सोर करा जब किसी बुझी ना पार्छ इनकेस आम डिल कर पार्म ऑटोमेटिकली है कि चिंता ना कर बुझी पार्ब ऑटोमेटिकली है तो देख पिले केमिकल रिएक्शन जब कथा लगमा इथर है गोटे जिन माइंड पुराब कि इथर बेले आम काଣା करचु आम जनरली आमर पाखे एल्कोहल थिला इटा ई एल्कोहल एच रे खाली एच के हटेक गोटे आउ गोटे आर लगे दौच तो हाइड्रोजन लगी ओ संगे एबे गोटे आउ गोटे आर लगी इटा कि कहूँ गोटे एल्कोहल इदे कहूँ आम गोटे इथर तो डिफरेन्स काଣା ना ई एच जगह गोटे आर ग्रुप अच्छे कैनसी गोटे कार्बन कंटेनिंग गोटे ग्रुप टे अच्छे है ना तो डिफरेन्स काଣା हो तार भितर रिएक्टिविटी कमी जाऊँचे क्या रिएक्टिविटी कमी जाऊँचे ना इताकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख बोले एचटा सिंपली गोटे बहुत छोट मॉलिक्यूल है बहुत तार इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत लेस है तार माने एचटा लगी लगी है एच रो किसी क्वालिटी नाइन हेतु तार एसिडिक प्रॉपर्टी दूसरा बहुत रिएक्शन तुम इथर भी कर पारना जे अल्कोहल बहुत रिएक्टिव बोली ये अल्कोहल का रिएक्टिव बोली है तो ये अल्कोहल में रिएक्टिव है किंतु ई केस ई आर लगी जाऊँचे है इथर के कारण कर दूची नॉन रिएक्टिव बने दूचे है कि नहीं तो रिएक्टिविटी ऑफ इथर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एल्कोहल जो लिखा लगे मैंने पॉइंट मन रखबार लगे कि पर ना भूली जीव ना लिखि पार्ब भी द इथर्स आर वेरी लेस रिएक्टिव तो जिते भी फंक्शनल ग्रुप अच्छे तुम केमिस्ट्री रे एल्कोहल है माने एल्कोहल माने कि एल्डिहाइड है कि टोन है कार्बोक्सिलिक एसिड है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रे नाइट्रोबेंजीन है एनिलीन है कि नहीं किसी भी है फिनल है किसी भी जिते भी जिन पढ़ब आल्किन आल्केन आल्काइन है तो सबुत आउ गए इथर तो जिते भी तुम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड कैनसी भी जब देखब सबुत इथर है लेस रिएक्टिव तब इस्टर भी क्वाइट लेस रिएक्टिव स्टिल जो आम नॉर्मल चिंता करमा नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप अनुसार देन इथर रिएक्टिविटी बहुत कम है स्टिल इमाने रिएक्ट करि पारबे एट वेरी ड्रास्टिक कंडीशन मतलब क्या बहुत हाई टेम्परेचर जब सप्लाई करमा हाई प्रेशर दमा है जबरदस्ती रिएक्ट करामा है तो नॉर्मली मैंने रिएक्ट नहीं था किंतु रिएक्टिव नहीं था किंतु मैं ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करमा है तो यहाँ रिएक्ट कर तो माइल्ड कंडीशन जो माइल्ड बोले क्या जनरली नॉर्मल कंडीशन माइल्ड कंडीशन जनरली नॉर्मल कंडीशन जो रिएक्शन करमा तो ये हेते रिएक्टिव नुह किंतु मैं माइल्ड कंडीशन जो अप्लाई करमा द इथर्स आर ऑल्सो रिएक्टिव है तो वेरी रिएक्टिव एट माइल्ड कंडीशन हमें किसी नॉर्मल कंडीशन रे वेरी लेस रिएक्टिव बट दे कैन रिएक्ट एट ड्रास्टिक कंडीशन सिंपली आम क्या करमा टेम्परेचर के हाई सप्लाई करमा प्रेशर के भी हाई दे गोटे ड्रास्टिक हाई टेम्परेचर प्रेशर जरिए जबरदस्ती आम रिएक्ट कर पार्म है तो हेन्ता गोटे आम फास्ट रिएक्शन देखमा है रिएक्शन विथ हालो एसिड आम जानू आम जानू HCl है HBr है हालोजेन वाला कंटेनिंग रे एच लगी हालो एसिड है ऑलरेडी मैं डील कर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमाइड जिनकी HCl HBr HI है HI भी पार्बा किंतु HF संगे रिएक्शन करना पड़ा मैंने HF जो फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड मोस्टली दे आर एक्सप्लोसिव है दे आर मोस्ट रिएक्टिव तो तार आम रेट के स्टडी ना कर पारूँ तो है से केस में फ्लोरीन वाला बहुत रेयर केस है देखो हजले आम जो अल्काइल भी प्रिपेयर करें दुईटा रिएक्शन आम देखी गोटे फिलिंग स्टाइल रिएक्शन है ये सब जिन रिएक्शन आम रिएक्शन करूँ है तो जनरली प्रिपेयर ना करूँ फ्लोरीन वाला केस तो जब हेलो एसिड जनरली आम क्लोरीन आउ ब्रोमीन आयोडीन भी तुम नहीं पार्ब ठीक अच्छे तो रिएक्शन विथ हेलो एसिड तो आम क्या नमा पहला इथर नमा है इथर क्या रिएक्शन करमा कहली मुई हालो एसिड भी कहली तुमको HX सपोज तुम HCl हो पारे HBr हो पारे X मे बी एनी हालोजेन एक्सेप्ट फ्लोरीन ठीक अच्छे तो इता रिएक्शन कला क्या हाँ पे देख है कैनसी भी गोटे OR बन अच्छे तो ई OR संगे क्या हाँ ई H गोटे जावा है तो क्या पाइब गोटे एल्कोहल है एल्कोहल पाइब ROH आ गोटे तुम RX बोली गोटे जेने तुम एल्काइल हैलाइड
गोटे बाय प्रोडक्ट अनुसार पाइबो हला सेकेंड स्टेप रे काना हवा जेन तुमे एल्काइल हाइड्राइड पाइबो हला देखो आमे इटा के रिएक्टिविटी बनावा रिएक्टिव करबार लागि दुईटा केस नै पारमा हला खाली हाई टेम्परेचर इनो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दे देले ना चले हला जेन रिएक्टेंट नमा इटा के भी हमको एक्सेस रे रखवाले पड़वा तो जदि बहुत टे मुई हालोजन नै छै हालो एसिड नै तो हुए तो तरा बहुत टे मॉलिक्यूल छन तो कैंसिल गुटे रिएक्ट करि जिबा यदि कम नेमी कम रिएक्टिविटी कम यदि मैं बेसी नेमी हुए तो बेसी रिएक्ट करबा तो हे केस में काना एक्सेस नै जिबी हला तो वंस एक्सेस नेला परे काना हेबा इनर एचएक्स रो ई एच संगे ई ओआर ग्रुप नेगरी अल्कोहल प्रिपेयर हेबा हला आरओएच आउ एक्स आउ आर एग्री आरएक्स एग्री बाहरी जिबे तो वंस मी अल्कोहल पाइला परे मोर पाखे काना अछि एक्सेस रे नै छै तो मोर पाखे आहुरी एचएक्स अछि हला आहुरी एचएक्स अछि तो ई केस रे काना हेबा ई ओएच आउ ई एच वाटर एग्री पलाबे आ तुमर ई आर एक्स काना ले जिबा एटा तुमर आर एक्स पाइ जो आ गुटे तो इनिशियली गुटे मी आर एक्स पाइतला एबे आ गुटे मी आर एक्स पाइली तो ओवरऑल रिएक्शन में काना पाइलो दुईटा आर एक्स पाइलो बुझु जे आथरे कोइ बुझु जा देखो पहला मिले इथर हला इथर रिएक्टिव नहुए तो मी हेतले हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई कली आ जेन मी हालो एसिड नेली तक मी एक्सेस नै कली हला तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन काना पाइली ई गुटे अल्कोहल पाइली इन देरी अल्कोहल पाइली आ बाय प्रोडक्ट पाइली मी गोटे अल्काइल हाइलाइट किंतु ई जेन अल्कोहल पाइली बेले ई अल्कोहल तमर इनिशियली जेन एक्सेस रे नैतला हालो एसिड तार से फिर रिएक्शन करी करी इनो वाटर जाई पारबा OH OH वाटर गला आ फिर काना हबा RX पाइजी में तो इनो गोटे आगरु RX पाइतली एबे आ गोटे RX पाइली तो ओवरऑल रिएक्शन में काना पाइली तो जदि मुई लिखमी ताके ROR विथ सब केतरा रिएक्शन गला इनो गोटे रिएक्शन करतला इनो गोटे तो दुईटा HX साइज रे रिएक्शन करमी तो मी काना पाइली बेले दुईटा RX पाइली आ तार संगे संगे गोटे वाटर पाइली तो इटा तो मोर सॉल्यूशन रे ना अल्कोहल पाई दिली किंतु परे काना पाई गली फिर रिएक्शन करी अल्काइल हाइलाइट पाई गली तो अल्कोहल मोर सॉल्यूशन रे अछि के प्रोडक्ट सॉल्यूशन रे अछि ना नो खाली काना अछि वाटर अछि मिलला आ दुईटा RX अछि तो इटा मोर ओवरऑल रिएक्शन मन रखबो ठीक अछि तो तुम एग्जांपल लेबार छै हम सपोज में नेली CH3 O CH3 इना में नेली दुई मॉलिक्यूल ऑफ HCl तो HCl से रिएक्शन कला परे काना पाइमी काना पाइ मी कह मते तो ई जेन CH3 से मिसी करी दुईटा CH3Cl फॉर्मेशन हबा प्लस वाटर फॉर्मेशन बहुत इजी हला तो तुम लिखि पारबो जे ईथर रिएक्ट विथ हालो एसिड टू फॉर्म अल्काइल कॉरेस्पोंडिंग अल्काइल हैलाइड विथ वाटर बट मेंशन करबो एट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हला तापर जे रिएक्शन हबा बुझला तो इन धीरे मैं जानलो आज काना जे हमें केंति करी इथर रिएक्शन हमें करे पारमा हालो एसिड संगे टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड इटा भी गोटे अल्काइल हैलाइड रो प्रिपरेशन तो तुम हमें अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी पढ़ी सारी छु हेनो ई केसटा हमें ना पढ़ी तो इनो भी तुम जानलो जे अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन करबार तार आ गुटे मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो केमिस्ट्री रे इटा इंपोर्टेंट है कहार केमिकल रिएक्शन टा जनकर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेतबा कहार मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जनकर प्रॉपर्टी हेतबा हला सबलेला रिपीट होतबा बुझला कि नहीं तो इटा भी गोटे वन ऑफ द मेजर इंपोर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम ईथर हला तो तुम पढ़बा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम ईथर या तुमको कहला कि इटा डाइमिथाइल ईथर तो हाउ कैन यू प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम डाइमिथाइल ईथर तो सिंपली का करबो हमें हालो एसिड दमा दुईटा मॉलिक्यूल संगे तो दुईटा मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड पाबा रिएक्शन बुझलो हला तो एटा में जल्दी सारबाल चेष्टा करबा रिएक्शन इंपोर्टेंट हला किंतु पिले इनो इंपोर्टेंट जिंस काना है हला तो आमे एरोमेटिक किस जदि मी नामा हां इनो आ गुटे जिंस जे रिएक्टिविटी आमे जेन ई जेन RX नौजो हला ई RX से नौजो हला ई RX रो रिएक्टिविटी ने पचरा हेसी हला तो रिएक्टिविटी कार बेसी हम देखो तो जिन जे बेसी H दे पारबा ई H ता जे बेसी जल्दी दे पारबा हेते बेल से अल्कोहल फॉर्मेशन हबा आ हेते जल्दी फिर ई H दे पारले हेते जल्दी अल्काइल फॉर्मेशन हबा तो इनर इंपोर्टेंट जिंस काना ई H ता केते जल्दी बाहरी पारु छे तो जेते जदी ई H ता बाहरी पारबा हेते जल्दी मो रिएक्शन रेट ता बढ़बा अच्छा एचन क्वेश्चन ला जदि केन हाइलाइट नेले इनो H ता बेसी जल्दी जाई पारबा तो हम रिएक्टिविटी में जानी छु सब बेले हम ऑलरेडी इटा डिस्कस करलानो अल्काइल हाइलाइट केस रे जे हम रिएक्टिविटी सब बेले HI रो बेसी थिसी देन HBr देन HCl
कहला जे इनो H टा बेसी एसिडिक होए बिकॉज HI बॉन्डटा बेसी लंबा हला कहले इधर I रो साइज आना बेसी बड़ तार पर Br तार पर I तो जेते बेसी एटम रो साइज बढ़ी बढ़ी जीवा मोर डिस्टेंस काना बढ़ी बढ़ी जीवा जो डिस्टेंस बढ़ी बढ़ी मोर बॉन्ड लेंथ बढ़ी बढ़ी जीवा यदि बॉन्ड लेंथ बढ़ी बढ़ी जीवा बेले ताके भांगबार लागि कम एनर्जी रे भी रिएक्शन करे पारबे माने काना जो जल्दी ता रिएक्टिविटी ता बढ़ी बढ़ी जीवा हेतले HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr देन SI एटा इंपोर्टेंट पॉइंट हला तापर इन गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आ गोटे जो मन रखले चाहबो सपोज धरो मुई एरोमेटिक केस नेली एरोमेटिक केस रे सपोज मुई नेली एरोमेटिक गोटे इथर आइता ना काना कहितली एनिसोल हला तो ई एनिसोल रो केस रे जदी तुमे कहबो ई एनोसेल केस रे मुई काना नोतली गोटे इथर नेली इथर काना रिएक्शन करासु मुई गोटे HX आम ई स्टेप रे जाऊ फर्स्ट स्टेप रे जे तुमे इरा गोटे चेन अल्कोहल आम देले इथर बता कहू नॉर्मली गोटे एल्काइल चेन रो इथर तो से केस रे आम देखला जे दुईटा एल्काइल हाइड्रेट फॉर्मेशन हो आम गोटे स्टेप रे आम लेखला हला किंतु एबे देखमा एरोमेटिक अल्कोहल रे एबे फॉलो करे देखमा कि होउछे कि नै हला हेतले इटा इंपोर्टेंट हला आइटा जे नीट हला कि बहुत इंपोर्टेंट ई कांसेप्ट ठीक अछि तो तुम कहने सुनो तो जदि एनिसोल नवा पिले हला ई एनिसोल रे मुई पहला केन्स काना मिसाई बोली तुमको HX नेमी हला तो HX में सपोज नेली मुई HCl हला आ मुई काना कहतली पहला इनो अल्कोहल फॉर्मेशन हवा हला हला इनो काना पहला जिबा ई जेन Cl आ इनो Cl माने हेगरी पहला अल्कोहल फॉर्मेशन केनदा हवा इनर O आ इनो H मिसिर अल्कोहल आ इनो CH3 आ Cl पलावा हला तो इनो माइनस CH3Cl जदी जिबा तो मोर पाखे काना मिलबा अल्कोहल पाई जिमी मैं हला तो इनो भी तुम्हें अल्कोहल पाउ इनो अल्कोहल पाउतलो किंतु ई जगह काना पालो जे तुम्हें एरोमेटिक इनो फिनोल पाएमा इनो एनिसोल रु फिनोल पाएमा हला तो ई जे फिनोल पाइला परे हला इनो फिनोल पाइला परे आमे फिर गोटे माने OH फंक्शनल ग्रुप रो कंपाउंड पाइला परे आमे काना रिएक्शन करला सेही एक्सेस HX संगे तो इनो फिर HX संगे जदी रिएक्शन कराबो जेन HCl नितला HX लागना इनो HCl नीचू तो इनो जदी फिर भाबबो कि नहीं इनो भी काना हे जिबा इनो वाटर इनो OH आ इनो H जेकरी वाटर हेकरी जदी इनो क्लोरोबेंजीन पाइबार जदी भाबुचो बले इटा नहीं होय हला इटा इंपोर्टेंट आई नो तो दिस रिएक्शन नॉट ऑकर्स हला तो ई स्टेप फॉलो नहीं होय हला दिस रिएक्शन नॉट ऑकर्स व्हाई इनो असला क्वेश्चन why the further step of the phenol is not occurs by this process जिंदा कि बुझिबो हम काना कहू इनो इंदा दुईटा स्टेप रे जाउतला जिनो कि गोटे अल्कोहलिक केस रे फॉर्मेशन होतला बोली हमें ताकि HX रिएक्शन कोले गोटे अल्काइल हाइड्रेट पाउतला तो दुईटा पाउतला हला तो से केस रे इनो काहे ला जे नै पाऊ हमें तो ई प्रोसेस काहे ला जे आके नै बढ़े हला तो तुमको ऑलरेडी फिनोल बोले तुम कहितली जे फिनोल केस रे रिएक्टिविटी अल्कोहल अपेक्षा टी कम काहे ला जे ये तुम अल्कोहल तो ई अल्कोहल केस देखो पहले हला तो इटा ई जेन OH जीवाल लगी मते ई बॉन्ड के भांगबा ले पड़बा बुझियो जे कि नहीं तो देखो इनो काना हबा तुमे ई केस भी चाहितले तुमे इनो H डिग्री तुमे इनो काम कर दे ई जेन HCl के हला तुमे इनो CH3OH नहीं पाइथि तो आ Cl के इनो लगे थी तो किंतु ई बॉन्डटा नहीं भांगे पहले काहे ना भांगे नहीं जेतु ई लोन पेटा रेजोनेंस रे भागनेसी आ रेजोनेंस हला पर काना है सीटा मन पकाओ तो रेजोनेंस इंपोर्टेंट रेजोनेंस रे बहुत किसी जिन तुम एक्सप्लेन करि पारबो डबल बॉन्ड OH प्लस फॉर्मेशन हेसी आ नेगेटिव चार्ज हेसी तो ई नेगेटिव चार्ज कथा छाड़ो एबे चिंता करो ई बॉन्ड तो इनिशियली तुमर गुटे बॉन्ड थिला एबे तुमर काना डबल बॉन्ड कैरेक्टर हेसी तो रेजोनेंस लागि सो बेले इनो डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियली जनरेट होतबा हला कि नहीं तो इनो डबल बॉन्ड कैरेक्टर लागि काना ई बॉन्डा बेसी स्ट्रांग हे जिबा तो भांगबा लागि इजी हे जिबा नहीं एटा हार्ड हे जिबा हेते लागि ई फिनोल एटा भांगी करी केबे रिएक्शन नहीं देखे बुझला कि नहीं फिनोल के फिनोल रे ई OH बॉन्ड के पूरा जाए नहीं आइना किसी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो तो इनो सब्स्टिट्यूट करा पाले हमको एक्स्ट्रा मेथड ना वाला पड़वा बुझो जे कि नहीं तो जनरली फिनोल रे ई बॉन्ड नहीं भांगे कहले ना भांगे ड्यू टू द रेजोनेंस एंड ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन दिस O एंड दिस कार्बन सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस OC बॉन्ड हेतले कि दिस इज हेतले कि तुम ई प्रोसेस रे तुम रिएक्शन नहीं करि पारो हेतले सेकंड स्टेप रे रिएक्शन इति नहीं आसे तो सब मन रखो एतकी स्टेप तक तुम रिएक्शन जीवा बुझला कि नहीं सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड हला तो एबे हमें देखमा हला एबे इटा जनरल छोट छोट कथा है हला तो एबे हमें देखमा एनिसोल ने लिखि द रिएक्टिविटी रिएक्शन ऑफ एनिसोल तुम कहि दिली जे एनिसोल टा इंपोर्टेंट है हला
तो एनिसोल रे कहला ई जेन एनिसोल केनटा इतार एनिसोल रिएक्टिविटी आमे इता कि अलगा केन रिएक्शन करे पारमा तो जनरली मैं तुमको कही ऑलरेडी फिनल माने रिएक्शन कराला बेले जे तुमको कही जे इन लोन पेयर देखो इनो एस थिला फिनल रे इनो CH3 मिसे देला हैला CH3 हे गला तो इनो ई बॉन्ड रो सिने फरक पडुचे कि अलगा कि जिंस फरक पडुचे किंतु ई रेजोनेंस रो कि फरक पडुचे जेन इनो एस थिले भी नो रेजोनेंस हे दिता इनो CH3 ले भी नो रेजोनेंस होउचे हैला ऑक्सीजन रो लोन पेयर अछि आराम रेजोनेंस हबा आ जेन छु में रेजोनेंस हला परे इनो नेगेटिव चार्ज जनरेट हेसी केनो ऑर्थो आ पारा पोजीशन रे ऑर्थो पारा पोजीशन रे नेगेटिव चार्ज जनरेट हला बोले ना केन रिएक्शन है तुमको कही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेसी आ काना सब्स्टिट्यूशन हेसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है जी इनो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होउचे तो हमें कार संगे रिएक्शन करमा इलेक्ट्रोफाइल संगे आ वंस इलेक्ट्रोफाइल संगे रिएक्शन करूचे मोरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेसी हला तो रिएक्शन ऑफ एनिसोल बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो जनरली हमें काना देखमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ला जंता हमें बहुत इजी जने कि हमें फिनल रे कोडला इनो खाली हमर पाके एनिसोल अछि तो ऑर्थो वाला एनिसोल आ तार संगे हमें पामा पारा वाला एनिसोल ला पारा इलेक्ट्रोफिलिक आउ ऑर्थो इलेक्ट्रोफिलिक ठीक अछि हला किंतु हमें कहितला जे इनो डिपेंड करजे तुम जेन सब्स्टिट्यूशन हवा केनटा मेजर हवा केनटा माइनर हवा डिपेंड कर सब्स्टिट्यूशन किंतु ई केस रे सब्स्टिट्यूशन ऊपर डिपेंड नहीं करे इनो सब बेले मन रखो पूरा मैक्सिमम 99% चांस इनो जेनटा भी तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराबो न सब बेले पिले इटा तुमर पाराटा मेजर हवा इटा तुमर माइनर हवा कहला जे मेजर माइनर मु कहितली जदी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेले तुमर ऑर्थो वाला तुमर मेजर हवा पारा वाला माइनर हवा जेनो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होतबा तो से केस रे माइनर हिबा तुमर ऑर्थो हम पारा hi जतो मेजर ठीक अछि तो एबे हम देखमा सपोज कमा नाइट्रेशन हला लैंग्वेज तो ऑलरेडी तुम बार बार लिखला न तो लिखि पारबो जे लिखबो कि एनिसोल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म द तार करेस्पोंडिंग प्रोडक्ट तार नाम जानले ऑटोमेटिक लिखि पारमा सर हम कहि दउ छै तो आराम रे लिखि दबो तो एटा तुमर हला तुमर एनिसोल आ हमें नाइट्रिक एसिड हमें जदी नाइट्रेशन रिएक्शन कले काना नेसु पले कंसंट्रेटेड HNO3 संगे H2SO4 नेसु हला आ इनो तुमर इलेक्ट्रोफिल हम डायरेक्ट लिखि दउ छै NO2+ तो काना फॉर्मेशन हबा OCH3 NO2 आइनो तुमर NO2 तो इने जन इधर ना काना देखो ऑर्थो इते कन दबा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल आ तुमर पारा नाइट्रो एनिसोल लिखि पारबो तो एबे मते देखो किनटा मेजर माइनर तुम बोलबो कि सर NO2 रे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेसी किंतु NO2 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करि पारबा किंतु इनो O रे H थिले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करबा हो इनो OH थिला बोली इनो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होतला इनो तो CH3 अछि तो कार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करबा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हे पारबा नहीं होई तो इनो काना दमा स्टेरिक हिंड्रेंस तो इन हत लगी पाराटा तुमर काना हिबा मेजर हेले तुमर काना माइनर तो हेतले जेतु ना OH थिला बोली हमें डिपेंड करला जे इनो केन ग्रुप लागि छै जदी ई ताके ई हाइड्रोजन साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करि पाउतला ताई कहतला हमें मेजर प्रोडक्ट जेतु स्टेबिलिटी बढ़ौतला किंतु ई जारे तो एच जारे CH3 अछि तो इन सब केस रे देखो एनिसोल केस रे सब बेले तुमर मेजर प्रोडक्ट हबा ना पारा प्रोडक्ट हला हेतले कि मैं रिएक्शन तुमको कराली इंपोर्टेंट बोली एटा बुझवाले तुमको ठीक है तुम लिखि पारबो जे एनिसोल रिएक्ट विथ concentrated nitric acid and sulfuric acid to form orthonitroanisole and paranitroanisole where your paranitroanisole is major product and the orthonitroanisole is minor product ठीक है तो आउ भी मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे पारमा सपोज मुई नेली हालोजिनेशन सेकंड हला हालोजिनेशन भी हमर कहितली तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हालोजिनेशन रिएक्शन मुनेली Br2 हला Br2 रे हला इनो में सपोज मैं सॉल्वेंट नेली CH3COOH हला इथानोइक एसिड सॉल्वेंट नेली में सॉल्वेंट है जनरली रिएक्शन में भाग नहीं तो Br2 रे स्ट्रक्चर काना Br आ Br हेसी तो O अटैक करबा इनो इटा जिबा इनो माने नेगेटिव चार्ज तो मन रखबो इनो इलेक्ट्रोफाइल के Br पॉजिटिव जेतु इलेक्ट्रोफाइल है तो आमे भी इनो ऑर्थो पारा पामा इनो तुमर ब्रोमीन इनो तुमर ब्रोमीन हला इनो भी कना हिबा इनो तुमर मेजर प्रोडक्ट पारा
এটা তোমার মাইনর প্রোডক্ট তোমার অর্থ ব্রোমো এনিসল যেটা লেখা না অর্থ ব্রোমো এনিসল এটা তোমার পারা ব্রোমো এনিসল ହେଲା देख बेले इटा के तुम अलग तो एग्जाम रे पढ़बा हाउ कैन यू प्रिपेयर ऑर्थोब्रोमो एनिसोल एंड पाराब्रोमो एनिसोल इंदा भी पढ़ी पारे कि तुमको कहबा कि 2 एनिसोल भी तो 2 ब्रोमो भी कहबा 2 बेले कना देखो इतार अपेक्षा इता ई कार्बन के 1 ना देलो ई कार्बन के देबा 2 इटा 3 इटा 4 इटा 5 इटा 6 तो कितने नंबर पोजीशन रे ब्रोमीन अछि तो 2 तो ऑर्थो वाला के बेसिकली इतार रेस्पेक्ट रे हम कहि पारमा 2 ब्रोमो एनिसोल अब इनो कहि पारमा 4 ब्रोमो एनिसोल कितने नंबर पोजीशन 4 नंबर तो 1 2 3 4 तो जनरली मन रखबो 2 ब्रोमो एनिसोल जहा इटा के लिखि पारमी 2 ब्रोमो एनिसोल सही है तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल जहाँ 2 ब्रोमो एनिसोल सही तो जो पारा ब्रोमो फिनल के लिखी पारमी 4 ब्रोमो आईपीएससी अनुसार एनिसोल 4 ब्रोमो एनिसोल तो इन थ्री भी देखे नेमिंग करे पारमी ठीक अच्छे क्या ये 2 4 मुझे कहली जनरली आम टिके आगे देखमा है जे कि ई केस रे है मुझे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़मी माने फ्रीडल क्राफ्ट ई रिएक्शन तुम बेंजीन रे सुनी बेले है फ्रीडल क्राफ्ट रो दुईटा रिएक्शन थी गोटे तुम एल्काइलेशन आ गोटे तुम एसाइलेशन है दुईटा देखमा आम एल्काइलेशन आउ एसाइलेशन केस रे काना हेसी जनरली मुझे नेली तुम OCH3 ठीक अच्छे तो OCH3 के मुझे क्या करमी गोटे एल्काइल हैलाइड साइ रिएक्शन करसु बोले CH3X संगे गोटे लुइस एसिड AlCl3 आउ एसाइलेशन रे काना हेसी सॉरी इटा के मैं क्या करमी OCH3 है इटा एनिसोल है ठीक है इटा के डायरेक्ट OCH3 तो इटा के क्या करमी गोटे मैं CH3COCl से रिएक्शन करी सही AlCl3 से रिएक्शन करामे हला तो ई केस से तुम्हार प्रोडक्ट काना फॉर्मेशन है पिले तो CH3 लगाबो इनो ऑर्थो पारा पोजीशन काना लगाबो CH3 हला तो ई केस रे भी इनो ऑर्थो पारा पोजीशन काना लगाबो COCH3 मन रखो ऑर्थो पारा पोजीशन काना लगाबो COCH3 हला एसाइल ग्रुप इटा क्वेश्चन एसाइल ग्रुप એટલે एसाइलेशन એટલે अल्काइल ग्रुप लगा होछ ना अल्काइलेशन को हैसी हला तुम रखबो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हला तो ई फ्रीली क्लियर रिएक्शन तुम कैंसिल भी करि पारबो तुम बेंजीन रे रिएक्शन करोजो करि पारबो इजीली फिनोल करि पारबो इजीली हला तुम एराइल हैलाइड भी करि पारबो इजीली हला जनरली इलेक्ट्रोफिलिक नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टेंस रिएक्शन है हाँ इनो इम्पोर्टेंट काना पे इनो इम्पोर्टेंट जिनस एटा तार नेमिंग है तो इनो देख इनो प्रायोरिटी दिया है टोलुइन के इटा के मिथोक्सी अपेक्षा टोलुइन इधर टोलुइन रो प्रायोरिटी में पले आइस पाइनो बेसी है तो इधर प्रायोरिटी बेसी बोली आईयूपीएससी अनुसार इतार एबे नेमिंग कहार बेस्ड हेबा इतार बेस्ड नहीं होय एबे बेस हेबा इतार बेस्ड नेमिंग हेबा इतार तो एबे इता के तुमे ई मोइटी के तुम मेजर हिसाब से देखवाले पड़वा तुम नेमिंग अनुसार तो ई मोइटी काना कहसी तुम टोलुइन आ तार टोलुइन रो ऑर्थो पोजीशन जदि इता के 1 देमी इता के 2 देमी तो एबे ऑर्थो मिथोक्सी टोलुइन इता ना काने जबा ऑर्थो मिथोक्सी टोलुइन आडा काना पारा मिथोक्सी नाडा भी देखलो तो काना चेंज होला तो तुम ना अनुसार पढ़ले तुमको दिक्कत हिता बोली तुम जिनस में कहि देली देख आउट काना कहि पारबो 2 मिथोक्सी टोलुइन और 4 मिथोक्सी टोलुइन हला तो हेंदा इता के भी तुम काना कहि पारबो देखो इटा एक्चुअली हमें कीटोन रे पढ़मा देखो जनरली ई ग्रुप के कहसी इटा के एसिटोफेनन हैला इटा में एसिटोफेनन को हमारे लगे हमें कीटोन एटा कीटोन है तो ई COCH3 लिखाई जे इटा COCH3 लिखाई जे ठीक है तो एबे भी तार प्रायोरिटी बेसी एज कंपेयर टू दिस वन तो इता ना काना हिजबा पिले ऑर्थो मिथोक्सी एसिटोफेनन ऑर्थोमिसोटी एसिटोफेनन इटा काना हिबा पारा मिथोक्सी एसिटोफेनन हला तो इंदिरा फ्रील क्लैप्ट तुम्हें करे पारबो रिएक्शन ठीक है है तुम सल्फोनेशन रिएक्शन कर पारबो सल्फोनेशन रिएक्शन भी बहुत इजी नो इनो किछि भाबा नेनो तो सल्फोनेशन रिएक्शन कराबो बेले तुम एनिसोल नेबो OCH3 आ सल्फोनेशन रिएक्शन का कंडीशन काना सिंपली हमें H2SO4 नमा तो इनो H2SO4 नेला परे तुम इनो SO3H प्लस इनो तुमर
SO3H बास है तुम इता इनो भी एक्चुअली काना हिबा इनो इनो तार प्रायोरिटी बेसी हिबा तो इटा लिखबा काना ऑर्थोमिथोक्सी कहले ई ग्रुप काना मिथोक्सी ग्रुप तो ऑर्थोमिथोक्सी देखा सुन बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑर्थोमिथोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इटा काना हिबा पारा मिथोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है कि मेजर प्रोडक्ट्स बोले मन रखब सबू केस रे तुम पारा वाला मेजर प्रोडक्ट अल्काइलेशन केस रे पारा मिथोक्सी टूलोइन मेजर आ तुम एसाइलेशन केस रे पारा मिथोक्सी एसिटोफेनॉन इज द मेजर प्रोडक्ट ठीक अच्छे तो इन थी तुम यहाँ काना इथर सरला ठीक अच्छे तो आम पढ़ला काना एल्कोहल एल्कोहल सारला तो तुम्हें क्या कर एल्कोहल पढ़ टिक मार तापर आम देखा फिनल पढ़ला मन रखी सार टिक मार तापर इथर पढ़ला इथर पढ़ी सार टिक मार वान्स तुम्हें एतकी पढ़ी सारा देख कॉन्फिडेंस बिल्ड हवा है कि गोटे पर गोटे सारू जाए है स्टिल आम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आम करमा एल्डिहाइड पढ़मा एल्डिहाइड कीटोन है जैसे कार्बोनिल कंपाउंड कहूँ है तो मुई तुमको एत सजेस्ट कर कार्बोनिल कंपाउंड पढ़मा कार्बोनिल कंपाउंड जिते भी क्लास तुम रेगुलारली अटेंड करूथबो तार भितर भितर यदि एल्कोहल फिनल इथर टी पढ़ुथबो तो इटा पढ़ला संगे संगे इटा यदि पढ़ बोले तुमको इजी भी हेबा है आउे तुमको मजा लगवा आ जब वान्स तुम इटा के पढ़ी सारसी आटा स्टार्ट कर बोल बोले इटा के चिंता नेग्लेक्ट कर इटा के भी करदेव कि वान्स जो इटा धीरे धीरे पढ़ी पढ़ी जाऊँ इटा क्लीयर हो जाऊँगी है तो तुमको एक्सट्रा एफर्ट माने टिके देदेव इटा भी सरीजा तुम है तो एतकी पढ़ है आज तुम सरला यहाँ काना एल्कोहल फिनल इथर्स है द एंड है तो आज माने मोर काली ना पर दिन जब कह तुम एग्जाम माने क्लास रखमा गोटे गूगल मीट रे देन आम आगे पढ़मा कार्बोनिल कंपाउंड डिटेल्स रे बढ़िया हिसाब से एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करमा ठीक अच्छे तो तुम पढ़ आराम रे किसी भी डाउट्स आम गूगल मीट में क्लियर करसुँ आम कर आसूँ हेन्दा कर्मा ठीक अच्छे चलो।